अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और यकीनन बहुत खुशी का दिन है बिकॉज कल हमने मैच देखा। एक तरफ अफगानिस्तान को देखकर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर महसूस हुई, लेकिन जब शाम को मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तो क्या चार चांद लग गए। मतलब लिटरली 15 ओवर्स तक मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई। मैंने फील किया, साथ में खाना खा रही थी और मैं मैच देख रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि नहीं। जब विकेट्स गई, रोहित शर्मा गए, सूर्य कुमार यादव गए, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो दुआ थी, जो जज्बा था, वो बुलंद होता गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये इनिंग जबरदस्त जानी चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे ही मतलब इल्हाम हुआ मुझे थोड़ा सा। मैं कहा यार 170 का स्कोर हो जाए ना 170 का, तो इंडिया मैच जीत सकता है। अभी उस वक्त में स्कोर जो है वो तकरीबन आप समझ ले 150 प्लस था। अच्छा, मैं अब ये बात सोच रही हूँ, सोचते हार्दिक पांड्या को हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या और साथ जनाब जो है वो कमाल किस्म की एक शॉट मारते हैं, 2-3 छक्के मारते हैं, बड़ा मैं खुश ऐसे, मतलब मैं तालियां मारी। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी चले जाते हैं, फिर मेरी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं मैच देख रही हूँ और मेरी पूरी नजरें स्क्रीन पर हैं और परेशानी का आलम है कि समझ नहीं आ रहा। फिर ब्रेक आ जाती है, वो एक अलग मतलब मसला है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा विकेट्स जो हैं वो तो 7 चली गई हैं, अब क्या होगा। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ऐसी बल्लेबाजी होती है, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है कि फिर 171 का स्कोर होता है। और उसके बाद पहली इनिंग्स के बाद मैं खड़ी होती हूँ और मैं कहती हूँ कि इंडिया मैच जीत गया। अच्छा, मेरे आसपास और भी लोग मौजूद, मतलब बाहर खाना खाने गई हुई थी, आसपास और भी लोग मौजूद थे। वो सब मुझे देखें कि ये क्या बात कर रही है। मतलब 170 का स्कोर है, ठीक है बड़ा स्कोर है, लेकिन आगे भी तो इंग्लैंड है। लेकिन मैंने कहा भाई लोग, इंडिया मैच जीत गया, 170 हो गया, मैच इंडिया के नाम है। उसके बाद आराम से मैंने दूसरी इनिंग्स देखी और फिर विकेट्स पर विकेट्स जाती रही और इंडिया मैच जीत गया। और एक बड़े मार्जिन के साथ 68 रन्स के साथ इंडिया ने विन अपने नाम की। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स, कि उन्होंने स्कोर बिल्ड किया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, जितने भी लोग बाद में आए, आप देखें कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। शिवम दुबे चल ना सके, लेकिन द गुड वर्क, द टीम वर्क, ऑफ कोर्स द टीम वर्क टेल्स के आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक टीम बनकर खेलते हैं तो सूरत हाल बहुत ही बेहतर हो सकती है। मेरी एक तरफ एक शख्स बैठे हैं, आप सबके फेवरेट हैं, उमर ज़ाहिर हैं। और उमर ज़ाहिर का कल कहना था कि इंग्लैंड की तरफ सपोर्ट थी और कहना था कि इंग्लैंड, मतलब आप देखिए इंग्लैंड तो इंग्लैंड है ना। तो वो थोड़ा सा ज़रा मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं। तो गो के अगरचे तारीफ़ कर रहे थे सुबह कि इंडिया ने बहुत अच्छी मतलब गेम खेली है तो डेफिनेटली उन्हें जीतना चाहिए। लेकिन बात देखिए हर दफ़ा नहीं चलती है ना। सुबह चल गई थी ना, साउथ अफ्रीका जीत गया, अब शाम को हमारी भी चलनी थी। सो उमर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुए इंग्लैंड की जानिब से कि इंग्लैंड ने अच्छा खेल पेश नहीं किया। मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड ने जितना खेल सकते थे भाई खेला है, इंडिया ने इनक्रेडिबल खेला है। लेकिन उमर कहते हैं कि इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला तो इंडिया जो है वो उसको ग्रैब कर लिया इंडिया ने फटाफट। तो उमर क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला या इंडिया ने एक्सेप्शनल खेला है? अच्छा, मेरा पहली बात यह है कि सबकी फेवरेट आप है, मैं नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खुशी जो ऐसा नहीं है, खुशी की आपने जहाँ तक दी, आपके ये ग्रेटनेस है। तो दूसरी बात यह है कि खुशी जो है इंडिया में है, इंडियन फैंस के, और आप खुश हैं। इंग्लैंड फैंस से भी पूछे कि वो किस आलम में हो गए। और ऑब्वियसली क्रेडिट गोस टू रोहित शर्मा एंड कंपनी। एग्जैक्टली, स्पिन ओवरडोज फ्लमक्स दी इंग्लिश बैटर्स ऑल द वे, यू नो। और रोहित शर्मा ना सिर्फ एक बैटर, कप्तान इतना शानदार है। आप ये देखें कि जब ऐसा कप्तान मिल जाता है आपको जिसको पता है कि प्लेयर्स को किस तरह फील्ड में लड़ाना है ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो फिर ये रिजल्ट आपके सामने आता है कि आप इंग्लैंड ने तो सबसे बड़े, जो मैं कहूँगा हमाकत कहूँगा इसको, कि इन्होंने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग की, कंडीशंस को असेस नहीं किया इन्होंने। पिच देखनी चाहिए थी इनको कि वो ड्राई थी, ड्राइनेस ऑफ पिच को उन्होंने देखा ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि बेसबॉल अप्रोच लग जाएगी इधर जो है चेस करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए। अब जो गयाना की जो कंडीशंस है मीरब, वो बिल्कुल जो है बहुत ही ट्रिकी हो जाती है एट टाइम्स, और स्पेशली जब रेन होती है ना, तो अगर आप 130 भी करते हो ना तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने किस तरह से जो है ओपोनेंट्स को यहाँ पे जो है टारगेट किया और कंटेन किया। तो यहाँ पे तो फिर आप देखें इंडियन बैटिंग साइड थी। हाँ, शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी इंडियन बैटिंग एक बार, फिर विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली रफ पैच का शिकार है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और बिल्कुल ही ठंडा टूर्नामेंट रहा है उनका ये वाला। लेकिन नो डाउट अबाउट दैट ही इज अ गॉड।
और बाकी रोहित शर्मा ने लेकिन कमाल जिस तरह से संभाली है। बीच के मैचेस जो हुए थे वो भी ऑफ कलर नजर आए थे, लेकिन आयरलैंड से शुरू हुए तो उन्होंने सेंचुरी भी की थी। फिर लास्ट आउटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही बलिस्टिक एक नॉक था और उस फॉर्म को कैरी किया और 57 रन स्कोर किए, प्लेटफॉर्म सेट किया। और आप ये देखें वो आउट हो गए, आदिल राशिद ने आउट किया, बड़ी जारहाना बॉल की उन्होंने और गुगली की थी, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड कम बैक कर देगा वहाँ पे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने एक बार फिर अपने टैलेंट को जो है वो टैलेंट के जलवे दिखाए और स्काई वंस अगेन ही एब्सोल्युटली नेल्ड द शो इन नो टाइम। 47 रन्स जो उन्होंने किए was a difference I think so कि आप ये देखें कि क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर जो कि एक बार फिर 3 विकेटें ली, लेकिन हाँ जॉर्डन विकेटें लेते हैं लेकिन रन्स कुछ सीट भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ 2 बॉलों में 2 छक्के मारे ना जब से, तब से वो बैटम इंडिया के पास चला गया। और लग रहा था कि इंडिया जो है बड़ा टोटल करेगा। आप इंडिया की जो बैटिंग है ना उसके मुताबिक अभी भी वो लो पार है स्कोर में, वो 200 करने वाली टीम है, लेकिन 170 भी करे, 160 भी करे, 150 भी करे, इवन पाकिस्तान के खिलाफ 120 किया, तो आप देखें कि इस टीम में कुछ मैजिक जरूर है कि ये अगली टीम को जो है लड़ने नहीं देती, कहती है कि नहीं भाई है। तो ये आप चेक करें तो ये डिफरेंस होता है। तो क्रेडिट कप्तान को है, रोहित शर्मा को, जो कि 2022 में इनकी क़यादत में ज़ाहिर बात है इंडिया इसी टीम से जो है वो सेमीफाइनल से नॉकआउट हुआ था और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में नॉकआउट हुआ था। लेकिन अब मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के माइंड में है कि इनफ इज इनफ और आई एम गोइंग टू टेल द वर्ल्ड कि मैं ना सिर्फ बैटर ब्लेजिंग हूँ और कप्तान भी हूँ, और जो कि बता रहे आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं। आप देखें कुलदीप को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये बात है। जब कप्तान फाइट करता है और लड़ाना जाता है ना तो प्लेयर में खुद ब खुद एक नेचुरली डिजायर प्लानिंग जो है वो इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी नजर आई है। मतलब पहली इनिंग्स में जब मैं देख रही थी कि किस मौके पर जॉर्डन की जरूरत है, किस मौके पर जोफ्रा की जरूरत है, तो आई फेल्ट कि it is a nice planning as a captain. बटलर हैज जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को जहां पर जरूरत थी वहां पर भेजा, उनको जहां पर विकेट चाहिए थी भेजा, लेकिन एक लक होती है। मतलब जॉर्डन ने विकेट्स आई गेस के 2 ली, जब तो उससे पहले वो 2 छक्के भी खा चुके थे और उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली, तो फिर हैट्रिक बॉल की जहां बारी आई तो फिर वहां पर अगेन स्कोर होता गया। तो कहने की बात यह है कि होता है, मतलब कैप्टनसी बाज़ोकात अच्छी होती है लेकिन समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती है। तो असल में देखिए बात यह है कि अगर इंडिया कल का मैच हार जाता तो फाइनल में वो ट्विस्ट, वो इंटरेस्ट लेवल ना रहता। मतलब फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, आई थिंक कि क्रिकेट लवर्स तो वो मैच लाजमी देखते, लेकिन जो आप कह लें कि एक एशिया साइड है वो शायद फिर उतनी इंटरेस्टेड ना होती उस मैच में, बिकॉज ठीक है इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका आमने सामने है तो उसमें वो चीज़ डेवलप ना होती, वो इंटरेस्ट लेवल डेवलप ना होता। उमर लाजमी मैच देखते, मगर मुझे मैच देखने की उतनी खुशी ना होती। मैं बस देख लेती कि ठीक है मैच हो रहा है और क्या स्कोर है और क्या सब कुछ है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडियन टीम का विन करना भी ज़रूरी था। और सबसे अच्छी बात उमर जो मुझे लगी है वो ये है कि आप प्लेयर्स को किस तरह से बैक करते हैं। मतलब आप देखें कि विराट कोहली सीम्ड सैड येस्टरडे, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कहा उनके बारे में कि विराट कोहली ने अपने रन्स फाइनल के लिए बचा रखे हैं। तो आप देखें कि ये चीज़ होती है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की कप्तानी में काम किया है और दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं। अगर वो टॉप प्लेयर्स हैं तो वो बताते हैं कि वो क्यों सीनियर प्लेयर्स हैं, तो आपको एक फ़र्क महसूस होता है निस्बतन। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को बैक करना, सपोर्ट करना, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं कह लें कि नहीं नज़र आती है। अगर हम इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने फ़खर जमान की बात की, बहुत अच्छी बात है, देखिए सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि आपके अल्फाज पर आपके प्लेयर्स कायम भी रहें। तो हमने वो चीज़ देखी है कि विराट कोहली के बारे में जिस तरह से कहा, इसमें किसी को शक नहीं है। अगर वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो आप देखें कि वो IPL से क्या एक लेबल लेकर आए थे कि ही इज़ द मोस्ट रन स्कोरर, तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी टीम खेल रही है। हाँ, अगर बाकी टीम ना खेल रही होती, अगर उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा होता, उनके बाकी प्लेयर्स ना खेल रहे होते तो लाजमी सवाल उठता टॉप ऑर्डर पर। लेकिन देखिए वो मैचेस जीत रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। मगर द ब्यूटीफुल एंगल वाज दैट कि रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन अपनी टीम को किस तरह से बैक करें, किस तरह से सपोर्ट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कैसे बात करें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं देख रही थी उमर, डेफिनेटली जब कोई टीम जीतती है या हारती है
तो मीम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं देख रही थी कि जिस तरह से मतलब इंडिया के बारे में आ रहा था कि रोहित शर्मा बिफोर एंड आफ्टर के 2022 में जब इंग्लैंड से हारे तो क्या सिचुएशन थी, फिर ऑस्ट्रेलिया से जब 2023 में हारे तो क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद आज जब 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और इंग्लैंड को भी हराया, तो इस टूर्नामेंट को ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत लकी चीज़ है कि उन्होंने वो वाली जो उनकी हार थी उसको विन में चेंज किया। उमर, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इंडिया का क्या हिस्ट्री रही है साउथ अफ्रीका के साथ? देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली दो बड़ी टीमें हैं और क्रच मूवमेंट्स हो गए, इंडिया को डेफिनेटली वो एज रहेगा। लेकिन पहली बात मैं ये करो, आपने कहा ना एशिया की टीम्स नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर क्वालिटी क्रिकेट मिलती फाइनल में भी तो तब भी जो है वो लोग देखते हैं, चाहे वो इंडिया से हो पाकिस्तान से हो। क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट हर बंदा ही देखता है जो क्रिकेट को सही तरह से समझता है। लेकिन ऑब्वियसली आप देखें ना, ये देखें दो बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंच गई ना, बात खत्म हो गई। ये दोनों टीमें अनबीटन रही है अपने अपने ग्रुप में और सारा कुछ, तो सारी बात डिजर्व करती थी, ये पहुंच गई है। और दूसरी बात ये है कि आपने कप्तानी की बात की तो बटलर ने ऑब्वियसली, अगर तो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो इंग्लैंड का पाकिस्तान की तरह जो है वो भी अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने कुछ मिस्टेक्स की, इस तरह इंग्लैंड ने भी मिस्टेक्स की, लेकिन ओवरऑल तो तगड़ा जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट रहा है और कप्तानी से कोई मुझे कंसर्न नहीं है बटलर की। लेकिन हाँ, बैटिंग में बड़ी मायूसी हुई है कि जिस तरह से इंग्लैंड ने कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई, विद द एक्सेप्शन ऑफ जोस बटलर। जोस बटलर जब तक थे तो आप चेक करें कि एक उम्मीद की किरण बाकी थी और 10 का तकरीबन रन रेट था। जैसे ही उनके जाने की देर हुई है तो वो तो पाकिस्तान वाले काम करना शुरू कर गए इंग्लैंड की बैटिंग के, बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं दिखाई और आउट होना शुरू हो गए। और विद द एक्सेप्शन ऑफ हैरी ब्रूक जो PSL में भी खेलते हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो है कोशिश किया कि रन रेट को आगे लेके जाए, लेकिन नहीं। फिर जोफ्रा आर्चर आए, जॉर्डन आउट हो गए, आर्चर ने कुछ छक्का मारा लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। कल पिटाई हुई है इंग्लैंड की, मानना पड़ेगा। किसकी पिटाई हुई है? इंग्लैंड की। ऑब्वियसली ये इस तरह से मैं एक्सपेक्ट नहीं, कोई भी नहीं कर रहा होगा कि इंग्लैंड इस तरह से हारेगी। बिल्कुल ही देखे ना, उन्होंने जैसे हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की पिटाई हुई पहले मैच में, अफगानिस्तान की तो बहुत ज्यादा ही पिटाई बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि उनका एक भी बैट्समैन नहीं चला जिसके वो गुण गा रहे थे कि हमारे प्लेयर्स यहाँ यहाँ यहाँ, वो भाई नहीं चले हैं। मतलब हम सब सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को, और इससे पहले कादिर और मैं ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि देखें, आप क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट दें ना दें, जैसे हम कल भी उमर बात कर रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, आप उसको क्रेडिट दें या ना दें। लेकिन अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि अगर आप बात कर रहे हैं अपनी विन का क्रेडिट अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप हार के ऊपर भी बात करें, क्योंकि फिर आपको फैसिलिटीज जो है वो इक्वली फिट नहीं दी गई। बड़ा चेक करने की जरूरत है, रीचेक करने की जरूरत है इस टूर्नामेंट पे। उसमें मैं ओपनली कहूंगा पाकिस्तान को, USA को, अफगानिस्तान को और इंग्लैंड को। अफगानिस्तान को इसलिए क्योंकि अब मैं इसकी वजह भी बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह से खेले हैं वो इतना जबरदस्त खेले हैं और थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े जायंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया है फॉर द फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में, और फर्स्ट टाइम इस सेमीफाइनल में पहुंचे आप, ठीक है ना। तो आपने एक हाइप क्रिएट कर ली और आपने ये कॉन्फिडेंस भी लोगों का जीत लिया कि नहीं, हम वी विल गो फॉर द किल, और गए भी किल पे, ऐसा नहीं। लेकिन सेमीफाइनल जिस तरह खेले हैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ही मतलब तारीख का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सबसे लोएस्ट टोटल तारीख का आपको सेमीफाइनल में मिलेगा। 57 में आप स्क्वीज हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाएगी। हाँ, पिच दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी, मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं। शुरू में उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की फजल फरूकी ने, नवीन ने, और दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने देखिए उमर, पता क्या बात होती है, मैं ये समझती हूँ कि आपको ना भूलना नहीं चाहिए वक्त। जिस तरह से मतलब अब देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो शायद मेरे से बेहतर बहुत लोग जानते हैं। अब जैसे कादिर ने कल बताया कि पाकिस्तानी कोचेस ने किस तरह इन्वेस्ट किए अपना आप, तो फिर वहाँ पर दुख होता है कि जब हम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप, ठीक है, मतलब देखें अब राशिद ने जिस तरह से शाहिद अफरीदी का नाम लिया कि लाला हम आपको देखते हैं और उन्होंने तारीफ की, तो वो अच्छा भला महसूस होता है। तो एग्जैक्टली अगर उनके अफगानिस्तान के किसी ना जो मैनेजिंग स्टाफ है, कुछ स्टाफ ने, उनमें से किसी एक ने कहा है कि सिर्फ मोहम्मद रबी और गुलबदीन नाइब जो है पाकिस्तान में रहे हैं और खेले नहीं, राशिद खान भी तो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने ये कहा है, उनको ये गलत फहमी हो गया, पता नहीं क्या है। हालांकि सारे मोहम्मद नबी की बात करते हैं और सारी लोट वो अफगानिस्तान की तैयार हुई है। मोहम्मद नबी का बिहेवियर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं एग्जैक्टली निस्बतन अगर देखूं तो मैं इंडिया की तारीफ इसलिए भी करती हूँ बिकॉज
बिकॉज हमने देखा कि रोहित शर्मा से जब इंडिया के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई तो उन्होंने मजाक नहीं बनाया, उन्होंने सिंपली बोला कि देखिए पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग है और दैट इज़ द क्रेडिट दे हैव। पाकिस्तान ने अपना आप परफॉर्म किया नहीं किया, प्रूव किया नहीं किया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बात ये होती है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बैठकर बात करते हैं, जब आप एक टीम होते हैं, तो आप वो बात आपको करनी चाहिए जो सुनने में भली महसूस हो। मतलब अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट द पॉइंट कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने बात की इंजमामुल हक साहब के बारे में कि मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, बस ठीक है सबका, उन्होंने उसका आंसर दिया। इट्स नॉट अबाउट दैट कि वो मजाक बनाने लग जाए, इसका तो एक फ़र्क महसूस होता है एक सीनियर प्लेयर में और एक आप कह लें कि एक नया उभरता हुआ चेहरा हो, तो वो एक डिफरेंस आपको फील होता है। मोहम्मद नबी की अगर हम बात करें, उमर आई इंटरप्टेड यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मोहम्मद नबी की अगर हम बात करते हैं, उनका हमेशा से बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। वो एक सीनियर प्लेयर है और एक कह लें कि धीमा प्लेयर है, उनमें एक स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है। इवन राशिद खान में भी नजर आती है, जब वो मिलते हैं, जब PSL में मुलाकात होती है, सब कुछ होता है, तो एक आपको स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीम आपको प्लेयर्स के साथ एक उनका बॉन्ड होता है, लेकिन आपको जो बाकी लोग हैं जो शौकीन क्रिकेट हैं, उनको भी क्रिकेट के टाइम पर जो है वो अपनी नफरत या अपनी जो भी पर्सनल ग्रजेस हैं उनको एक तरफ रखकर खेल को अहमियत देनी चाहिए। बिकॉज दिस इज अ थिंग आई थिंक कि वी आर टुगेदर, हम लोग बात करते हैं जब क्रिकेट की तो हम सब एक हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, इंसानियत पहले है। तो आप ये देखें कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं लेकिन इंसानियत पहले है, तो इंसानियत को अहमियत देना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट उमर, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैच जीत के आया है इंडिया, तो ऑब्वियसली बता दिया है, उन्होंने मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया को कि आप तगड़ा, आप एक यूनिट है और आप हल्का नहीं ले सकते। और जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, ब्रेड क्रिकेट खेल के आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और अभी तक अनबीटन है। और अनफॉर्चुनेटली एक टीम को जो है कल बीटन होना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका किस सेटअप के साथ, किस मेंटालिटी, किस अप्रोच के साथ जो है वो कल खेलता है, ये मैटर करेगा। और स्पिनर्स के खिलाफ, और अगर मेरी तो अपनी राय है साउथ अफ्रीका टॉस जीते और वो बैटिंग करे तो ये बेहतरीन होगा। और बाकी आप देखें कुलदीप यादव को जिस तरह से, अच्छा कुलदीप एक थ्रेट जरूर हो गए, क्योंकि अभी रिसेंटली सीरीज हुई थी 6 महीने पहले साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज, तो उसमें ना 5 ओवर किया था इन्होंने, 5 विकेटें ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो कुलदीप को जिस तरह से बॉलिंग कराते हैं आसान नहीं होगा, प्रोडिजियस स्पिन कैरी करते हैं। अच्छा, मैं बड़े क्लियर रिजल्ट्स के साथ मैं बात करना चाहूंगी, बड़ी क्लैरिटी के साथ। आई डोंट नो लक किसकी साइड पर होती है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं एक बात करना चाहूंगी कि इंडिया फाइनल जीत जाएगा आसानी से, बिकॉज साउथ अफ्रीका मे बी इट हैज पोटेंशियल, साउथ अफ्रीका टीम इज वे स्ट्रॉन्गर, साउथ अफ्रीका टीम हैज द ईगरनेस टू विन, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया बासानी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका एडी चोटी का जोर जरूर लगाएगा, क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। जोर तो इंग्लैंड ने भी लगाया, जोर तो ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट होगा कल। अच्छा, अभी अगर हम बात करें नाजरीन, तो हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन होना भी बहुत जरूरी है। उमर और मैं कितनी ही गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन जब तक उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो तो डेफिनेटली गुफ्तगू का निखार वैसा नहीं रहता है। तो नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कहाँ हैं, आज हमारे साथ सेट पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, हमारी तो ट्विनिंग भी हो गई आज इसी खुशी में। बस देख ले, ऐसा भी होता है। कैरिबियन टच आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा हाफिज साहब, एक तो ये कि कल मैच यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग था, हम सब देख रहे थे, और जिस तरह से एकदम से स्कोर 170 पर गया, उसके बाद दूसरी इनिंग्स हुई और एक के बाद दीगरे सारी विकेट जो है वो इंग्लैंड की चली गई और इंडिया ने विन कर लिया। मैच के अंदर कल आपको इंग्लैंड साइड से क्या लूप होल्स नजर आए? मुझे पहली बात तो यह कि इंटरेस्टिंग नहीं था। अच्छा, मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग नहीं था, उसकी वजह यह है कि जब आप मैच देखें तो दिलचस्पी उस वक्त होती है कि जब आपको दोनों टीमें बराबर लड़ती हुई दिखाई दें और मैच में दिलचस्पी इस एतबार से आए कि सनसनी हो और वो करीबी मामला हो। तो इंग्लैंड ने तो वो क्रिकेट नहीं खेली कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो उसमें कुछ दिलचस्पी का आंसर नुमाया हो। तो ये एक बुनियादी तौर पर वन साइडेड मैच था जिसको इंडिया ने आसानी से जीता है। उसमें कई एक चीज़ें हैं, अगर आप ये जिक्र करना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड की तरफ से क्या खराबी थी। सबसे पहले तो टॉस जीतकर जिन्होंने फैसला किया वही ठीक नहीं था। उमर साहब, क्यों ठीक नहीं था ये बताएं? वो इसलिए था क्योंकि ड्राइनेस थी पिच पे, और अगर आप 130-140 भी करते हैं तो जिस तरह की बॉलिंग है उनकी, वो आप कर सकते थे। इंडिया ने एक्स्ट्रा ये बोनस रन स्कोर कर दिए थे,
और वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। और स्पिनर्स जिस तरह के इनके पास है, कुलदीप है, अक्सर है, उनको हैंडल करना उनके लिए बस की बात नहीं है। और वो दरअसल बेसबॉल अप्रोच या अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे टेक्निक की जरूरत है इस पिच में, थोड़ी सी टेक्निक के साथ। और टेक्निक से क्या मुराद है? टेक्निक से ये बात है कि स्टे ऑन द विकेट इमरान भाई। और ये स्टे ऑन द विकेट टेक्निक नहीं होती, स्टे ऑन द विकेट जो है ये हिकमत अमली होती है। अच्छा, ठीक है जी, पहली बात। दूसरा ये है कि जो टॉस जीतकर उन्होंने पिच जो है वो मिस रीड की, पिच मिस रीड की। इंग्लैंड जो ऑपोजिशन थी उनकी, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पाए। फैसले होते हैं एट टाइम, आप दिन में गलत फैसले करते हैं तो आपको उसका नुकसान होता है। रोहित शर्मा ने क्या कहा जब उन्होंने टॉस जीता, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर टॉस जीता जी तो मैं यहाँ पर बैटिंग ही करता। उसकी वजह यह है कि जब आप सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के लिए आएंगे और अगर आपके पास 3-4 स्पिनर्स, क्या स्पिनर्स इंग्लैंड के पास नहीं थे? इंग्लैंड के पास भी थे ना। एक स्पिनर तो ऐसा है जिसने बॉलिंग ही नहीं की। एक स्पिनर ऐसा है कि जिसने बॉलिंग ही नहीं। तो इंग्लैंड कल के दिन में जो मैच खत्म हुआ है उसमें वो टैक्टिकली उतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे जितना उनको होना चाहिए था। वो डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं, लेकिन कल के दिन में अगर आप देखते हैं तो उनकी वो तमाम चीज़ें उनके बारे में गलत कहीं। कप्तान के फैसले भी गलत थे। जब आपको ये पता चल जाए कि फास्ट बॉलर्स उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं और स्पिनर्स का बॉल, जब आप लिविंगस्टन को रन्स नहीं हो रहे, हालांकि लिविंगस्टन में और आदिल रशीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिविंगस्टन जो हैं वो भी रन्स नहीं दे रहे, ठीक है। आदिल भी बड़ा मुश्किल पेश कर रहे हैं, मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। बॉल स्पिन हो रहा है, बॉल अनइवन हो रहा है, शार्प टर्न भी हो रहा है, बड़ा बड़ा टर्न भी हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने एक स्पिनर को इस्तेमाल ही ना करें तो फिर तो आप अलाउ कर रहे हैं ना दूसरी टीम को कि वो आपकी गलतियों से फ़ायदा उठाए। सो जो उनकी अगर मजमूई तौर पर देखते हैं कि टॉस जीतने से लेकर बॉलर्स के इस्तेमाल तक और अपने जो रिसोर्सेज थे उनके पास, ऐसा नहीं था कि उनके पास ऑप्शंस नहीं थी, वो जॉस बटलर उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाए हैं। तो वो दबे हुए थे कल। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरीके से उनकी हिकमत अमली के एतबार से चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं, कल वो नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया और इंग्लैंड में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया और इंग्लैंड दोनों का शुमार बेहतरीन टीमों में होता है, लेकिन जिस दिन अगर आप नॉकआउट पे होते हैं, किसी भी मैच पे होते हैं, अगर आप हिकमत अमली के एतबार से बेहतर फैसले नहीं करते हैं तो फिर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो कल ये बॉलिंग के शोबे में उन्होंने पहले ये किया। जब वो बैटिंग के लिए आए हैं तो उस वक्त भी उनकी अप्रोच वो नहीं थी कि 170 को आपने कैसे डील करना है, बटलर के आउट करने के बाद लाइनें लगी, किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर चलना है। 170 है तो 170 6 ओवर्स में तो होना नहीं है। और आप जब 20 ओवर पिच पे गुजार के चले जाएं बॉलिंग करते हुए, तो फिर आपको अपनी बैटिंग को, ये बिल्कुल वही एक क्रिकेट खेली है जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ खेली थी कि आप 20 ओवर बॉलिंग करके गए हैं लेकिन आप पिच असेस नहीं कर पाए कि पिच क्या ऑफर कर रहा है, कंडीशंस क्या ऑफर कर रही हैं और वहाँ पर किस किस्म की बैटिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो एक ऐसा पिच जहाँ पर आप कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं और आपको पता है कि उनके पास कुलदीप भी हैं, एक्जर भी हैं, फिर जडेजा भी हैं, 3 बेहतरीन स्पिनर हैं। उनके पास रिस्ट स्पिनर भी है, उनके पास जो फिंगर स्पिनर है वो भी है। ऑफ स्पिनर तो कोई भी नहीं था भाईजान। स्लो लेफ्ट ऑफ, ऑफ स्पिनर होता है? नहीं वो बैक एरो स्लो लेफ्ट ऑफ, ऑफ स्पिनर नहीं होता स्लो। हाँ वो गलती से निकला है। तो वो जो है राइट लेफ्ट आर्म, जो उनके पास रिस्ट स्पिनर भी था, फिंगर स्पिनर भी था। तो वो सारे अगर ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं और एक ऐसा पिच जहाँ पर आपको ये पता है कि बॉल अनइवन भी होता है, बॉल बड़ा टर्न भी होगा, बॉल शार्प स्पिन भी होगा, आप वहाँ पर रिवर्स शॉट, रिवर्स स्वीप के ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप रिवर्स स्वीप के ऊपर जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि रिवर्स में आप कंट्रोल उन पिचेस के ऊपर आप ज़्यादा एतमाद के साथ खेल सकते हैं जहाँ पर आपको ये पता हो कि इवन पिच है, कि टर्न जहाँ पर बड़ा होगा रिवर्स उतना ज़्यादा, रिवर्स शॉट जो है, रिवर्स स्वीप वो ख़तरनाक हो जाएगा। तो वो जो रिवर्स स्वीप था उनका, वो भी उन्होंने शॉट खेला, उसी तरीके से आउट हुए। और फिर जब आप उनकी विकटें देखेंगे कैसे वो आउट होते रहे, आप नज़र आए कि मतलब उसमें गैर जिम्मेदारी का अंसर आपको नुमाया नज़र आता है कि आप कट खेलने के लिए जा रहे हैं, विकटें आपके खुली हुई हैं। बुमराह ने जो आउट किया उन्होंने बॉल कट हुआ उनका, उन्होंने उनको कट किया और वो फिल शॉट से तो आप ये तवक्को करते हैं ना कि वो तो हर वक्त शॉट्स के लिए जाते हैं। तो जो बैटिंग थी इंग्लैंड की उसमें कोई वो नज़र नहीं आया कि बहुत ज़्यादा जीत, इस एतबार से जीत के लिए खेलते हुए कि कंडीशंस को पढ़ते हुए आपने कैसे जाना। जैसे मोइन अली जैसे आउट हुए हैं, मतलब ऐसा था कि वो शायद उस मैच में मौजूद ही नहीं है, आउट हुए, उस मैच में मौजूद ही नहीं है, उस जगह पर है ही नहीं जहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं।
मतलब आपके पैडों पे बॉल थाई पे लगा है और आप निकल गए हैं रन लेने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि बॉल कहाँ पर गया है। सो इंग्लैंड शायद दबाव में था, टैक्टिकली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और गलतियां जो उन्होंने की हैं उसकी वजह से उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा है कि वो सेमीफाइनल में, और 2022 का सेमीफाइनल दोनों की टीमों के माबैन हुआ था। यहाँ पर उन्होंने 2022 आज जब रिप्ले हुआ सेमीफाइनल का तो इंडिया उसमें कामयाब हुआ। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया का भी रास्ता उन्होंने रोका, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर किया। फिर दूसरे एक ही वर्ल्ड कप में अपनी दोनों वो टीमें जो 22 और 23 के वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में उन्होंने इंडिया को जिससे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इंडिया ने यहाँ पर उन दोनों को हराया और बेहतर क्रिकेट खेल कर आया। उस वक्त जब 2022 का सेमीफाइनल था, इंग्लैंड बहुत शानदार क्रिकेट खेला था, इंग्लैंड ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली थी और बाद में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था फाइनल में। और 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेला था। तो जो बेहतर क्रिकेट खेलता है, ये जो कल के मैच में फैसले किए हैं जॉस बटलर ने, ये 23 के फाइनल में चले जाते हैं जहां पर पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, तो वो कप्तान ही अपने फैसलों से कुछ नई चीज़ें, कुछ गैर मामूली चीज़ें करता है तो वो टीम में फ़र्क डालता है। तो पैट कमिंस ने और उनकी जो हिकमत अमली थी वहाँ पर उन्होंने एंगल्स कट किए थे 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रन्स करने के, तो उसका फ़ायदा हुआ। लगभग 16 ओवर्स तक केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग करते रहे और एक बाउंड्री नहीं लगी। और कल के दिन में जब आप देखें कि जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया था, तो जैसे ही उन्होंने देखा अर्शदीप को और जसप्रीत बुमराह को उतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, तो बिल्कुल फौरी तौर पर उन्होंने अक्षर को ले आए और अक्षर पटेल से उन्होंने बॉलिंग कराई और उन्होंने विकेटें ली। सो ये क्रेडिट है उनको कि ऑप्शंस जो थी उनके पास, रिसोर्सेज जो थे दोनों के पास थे, जिसने बेहतर इस्तेमाल किए वो मैच जीत गए, जो बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए रिसोर्सेज को, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा हाफिज साहब, आपने कैप्टेंसी की बात की, बड़े उम्दा अंदाज में की आपने, जिस तरह बताया कि जॉस बटलर ने कहाँ गलतियाँ की या पैट कमिंस ने कहाँ बेहतर फैसले किए जिनकी वजह से, ये फैसलों की वजह से आप मैचेस विन करते हैं। रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट बड़ी कल से मैं देख रही हूँ कि वो बार बार रिपीट की जा रही है कि उन्होंने जब 4 स्पिनर्स लिए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या रीज़न है, और फिर वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने 4 स्पिनर्स क्यों रखे अपनी टीम में। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, ये फाइनल आ गया है, इंडिया और जनूबी अफ्रीका जहां पर फाइनल में पहुंच गए। बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम जब इंग्लैंड से निकली थी तो वो जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वर्ल्ड कप के खिलाफ भी उन्होंने वही, वर्ल्ड कप में भी पहला मैच उन्होंने उसी प्लेइंग 11 के साथ खेला था। इंडिया की ये टीम जब वो इंडिया से निकली थी तो वो अपनी प्लेइंग 11 वहीं से बना के निकली थी। हाँ जी। ऐसे उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर पे वहीं पे सेट किया हुआ था, वो वहां से तमाम चीजें सेट करके अपने सफर पे निकले थे कि वर्ल्ड कप उन्होंने कैसे खेलना है, उन्होंने किसको ओपन करवानी है, कौन नंबर 3 पे होगा, कौन नंबर 4 पे होगा, कौन नया गेंद करेगा, कौन स्पिनर खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। ये उन्होंने अमेरिका में आके या फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज में जाके ये फैसला नहीं किया, ये फैसला वो वहां से करके निकले थे। और यही वजह है कि सिर्फ एक चेंज हुआ है और वो सिराज बाहर बैठे हैं और कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में जो है ना वो शमूलियत हुई है, उसके अलावा तो कोई प्लेइंग 11 में उन्होंने तब्दीली नहीं की है। इसी तरीके से विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं अभी तक, फाइनल आ गया टूर्नामेंट का, ठीक है, और ये उनका सबसे खराब है आईसीसी के टूर्नामेंट्स उन्होंने अपने करियर में जितने भी खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक अपने ओपनिंग पेयर के साथ खड़े हुए हैं। नंबर 3 पर ऋषभ पंत अपनी पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पोटेंशियल इससे बहुत बेहतर है, लेकिन अभी तक वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करते हुए आ रहे हैं और उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। शिवम दुबे जिस नंबर पर बैटिंग के लिए उन्होंने रखे थे इंडिया से सिलेक्ट करने से पहले, वो सिलेक्ट होने के बाद अमेरिका में फिर वेस्ट इंडीज में पहुंचने के बाद उसी नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अक्षर और सूर्य कुमार यादव का जो नंबर है वो कंडीशंस के एतबार से या सिचुएशन के एतबार से वो उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उनकी अगर कोई सेट एक चीज है तो वो बिल्कुल अपनी प्लेइंग 11 वहां से बनाकर निकले थे कि इन्हीं खिलाड़ियों ने वहां पर जाकर वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये जो आपको फर्क नजर आता है ना, ये फर्क है कि आपकी क्लैरिटी कितनी होती है, आपकी स्किल्स कितनी है। क्लैरिटी का होना भी सिर्फ जरूरी नहीं है, आपके पास उस सलाहियत का होना जरूरी है जो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में जब आप वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जाते हैं तो आप उस जो आपके सामने है जिसके
जिसको आपने हराना है, उससे बेहतर खेल पेश करने की जिसमें सलाहियत हो, और रिसोर्सेज का होना भी काफी नहीं है, आपको उन वसाइल का इस्तेमाल भी आना चाहिए। और अगर आप बेहतर नहीं, आप हमेशा नहीं कर पाते ना, इंसान है, गलतियां करते हैं। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आया, हिकमत अमली के एतबार से भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा जब आउट हुए, उसमें जब ट्रेविस हेड ने उनका कैच लिया था, तो वो थोड़ा और स्टे करते क्रीज पे, तो लंबा करते तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन आप गलती करते हैं ना, गलती करते हैं तो फिर आपको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने जो कि गलतियां की, बावजूद उसके कि उनके पास रिसोर्सेज थे, वो उससे अपने रिसोर्सेज से फायदा नहीं उठा पाए, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इंडिया जो है, उन्होंने, आप देखें कि कल जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं की है ना, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है अपनी टीम के लिए। और वो वर्ल्ड कप 2023 से लेकर आज तक कोई एक ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसमें वो इस सोच के साथ और इस अंदाज के साथ खेलते हुए आपको नजर ना आए कि मैंने इब्तदाई ओवर्स में जो मुखालिफ बॉलिंग है उनके ऊपर अटैक करना है और मैक्सिमम रन्स निकालने हैं, मिनिमम ओवर्स में मैक्सिमम रन्स निकालने हैं। कल भी उन्होंने ये किया, लक थोड़ी सी उनकी साइड पर थी, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बॉल मिडल नहीं हो रहा था, हवा में जा रहे थे। लेकिन आप जब सर्कल में खेल रहे होते हैं तो यही आपको फायदा है कि अगर सर्कल से बाहर गिरेगा बॉल तो कैच लेना जरा मुश्किल होता है, समटाइम हो भी जाता है। वो लक उनकी साइड के ऊपर थी। लेकिन इसके बावजूद भी कि जब वो ऑल आउट अटैक की तरफ जा रहे हैं, हर अच्छे बॉल को उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिया है, डक किया है, स्कोरबोर्ड को रोटेट किया है, सिंगल ले लिया है, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलकर भी, और जहां जहां उनके जोन में बॉल है उसके साथ उन्होंने कोई रियायत नहीं की है। तो ये आप अपनी इनिंग्स को प्लान करते हैं। और दूसरी एंड से अगर विकेटें गिर भी रही हैं, ऋषभ पंत आउट हो रहे हैं, सूर्या आउट हो जाता है या कोई आउट हो जाता है, तो वो गेयर जो है उनका तब्दील नहीं होता, एक के बाद एक बल्लेबाज जो है उसका अंदाज तब्दील होता है। अंदाज से मुराद ये कि कभी सूर्या अटैक कर रहे हैं तो कभी रोहित शर्मा अटैक कर रहे हैं, कभी पांड्या अटैक कर रहे हैं तो कभी आपको उनके साथ एक्जर अटैक करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक हिकमत अमली है जो आपको बनाकर निकलना पड़ती है और आपके उनके लिए खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। तो इसलिए जो 4 स्पिनर्स की बात है, अभी तक उन्होंने अपने राइट आर्म लेग स्पिनर को नहीं खिलाया। फाइनल आ गया, फाइनल आ गया, नहीं चाहल को, राइट आर्म लेग स्पिनर तो भाईजान चहल है, सैमसन तो नहीं है ना। तो वो चहल जो है उसको अभी तक उन्होंने एक मैच नहीं खिलाया, चहल को अभी तक उन्होंने एक मैच नहीं खिलाया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये इब्रार की तरह की क्लैरिटी नहीं है। उनको पता था कि हमारे वहां पर यूएसए में या वेस्ट इंडीज में कौन से खिलाड़ी जो हमारी फर्स्ट चॉइस होंगे। अगर कहीं मौका मिलता, कहीं जरूरत पेश आती, तो हो सकता है वो चहल के साथ भी चले जाते। लेकिन जो उनकी फर्स्ट चॉइस थी, वो फर्स्ट चॉइस यूएसए में आकर या वेस्ट इंडीज में आकर नहीं बनी है, वो वहीं पर है। जो उन्होंने 4 स्पिनर्स रखे हुए थे वो सिर्फ कंडीशंस के एतबार से थे। अगर उनमें से कोई एक अनफिट हो जाता है किसी एक मैच के लिए और अगर आपको तीसरे स्पिनर की जरूरत है, तो वो फिर उसके साथ उसको जो उनका स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा उसको खिला लेंगे। तो 4 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हैं, वो सारी कंडीशंस को देखते हुए अपनी टीम इस एतबार से बना के निकले थे कि उसमें लिमिटेशन नहीं है। 15 का मतलब ये था कि आप उस 15 में से किसी को किसी भी वक्त जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। सो अब देखना यह है कि अब वो वर्ल्ड कप के फाइनल पे हैं। साउथ अफ्रीका को भी किसी भी तरीके से हल्का नहीं लिया जा सकता। अगर महाराज को देखें, तबरेज शमसी को देखें, उनकी पेस को देखें तो बहुत अच्छी है, बैटिंग को देखें एक के बाद एक है। लेकिन जो एतमाद है बड़े टूर्नामेंट्स का, फाइनल खेलने का, जीतने का, ओवरऑल जो मोमेंटम है, अगर वो कैरी करते हैं और लक जो है, जैसे कल के मैच में लक भी साथ दी। वो जो जॉर्ज बटलर के बारे में तो मुनीर न्याजी मरहूम ने कहा ना कि कुछ जो नहीं भी रहा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। उसने टॉस जीत के, जैसे राशिद खान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, वही काम जो बटलर ने भी किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। और राशिद खान के बल्लेबाजों की भी टांगे नहीं चली पूरे मैच में पेस के अगेंस्ट, और इनकी जो थी। अच्छा, उनकी टांगे क्यों नहीं चली वैसे? आपको क्या लगता है, क्या लूप होल्स थे उनके? लूप होल सिर्फ एक है कि आपने ज्यादा T20 क्रिकेट खेली है। पहली बात, जो वहां पर जो कंडीशंस थी, जिसमें जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच हुआ है, वो टेस्ट मैच बॉलिंग उन्होंने की है। तो टेस्ट मैच बॉलिंग जब होती है, जब सीम स्विंग होता है, तो आपकी जो टेक्निक है वो चैलेंज होती है। और अगर आप टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, साउंड नहीं है, तो फिर आपको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप देखें कि किस तरीके से, मतलब उन्होंने लेग स्लिप ले ली है, बॉल आगे कर दी है, तो बैट्समैन ये सोच रहा है कि पता नहीं मुझे बाउंसर हो जाना है,
या इधर रिब्स पे बॉल आना है, तो जो जैसे बॉल सीम हुआ है जहाँ पे पिच हुआ है, तो वो तो अब ये वेस्टर्न, ये जो जितने भी T20 के प्लेयर्स हैं, ये तो सिर्फ अफगानिस्तान ही, T20 के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जहां पर बॉल सीम स्विंग होगा आपको मुश्किल होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो अफगानिस्तान के बल्लेबाज, उनकी किसी किस्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन ये वाली जो कंडीशंस थी ये उनके लिए आदी नहीं है, ये उनका केक ही नहीं है कि वो उसको कहें जी मैं आसानी से खा लूंगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट बुरी खेली है, लेकिन जब कंडीशंस जो हैं वो आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इवन नबी जैसा जो खिलाड़ी है, जो सबसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं इस अफगानिस्तान की 2004 से व्यवस्था है वो, आप उनको देख लें वो कैसे आउट हुए हैं, इतना लेट हुए हैं, क्यों हुए हैं वो, मतलब आगे जाएं पीछे जाएं, आगे जाएं पीछे जाएं, बॉल पड़ के कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे रह जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपका उसी वक्त बेहतर होता है चीजें जब आप टेक्निकली साउंड होते हैं, इक्विप्ड होते हैं हर किस्म की बॉलिंग को, कंडीशंस को खेलने के लिए। तो वो उनका मसला सिर्फ ये है कि चूंकि वो तवील दुरानिये की क्रिकेट कम खेलते हैं, लंबी बैटिंग उनको कम करना पड़ती है। जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप डिफरेंट किस्म, एक ही दिन में मुख्तलिफ किस्म के रवैये आपको पिच के होते हैं, जो आप जिनमें आप खेलते हैं, बार बार खेलते हैं, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा खेलते चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पिच की असेसमेंट जरूरी है और वो आप वो लैग कर गए। देखिए पिच एक सबसे मेजर हिस्सा है, बिल्कुल प्ले किसके ऊपर होना है, बिल्कुल ऐसे ही पिच पर होना है। तो अगर आप पिच को ही रीड नहीं कर पाएंगे, आप उसको असेस ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। 2020 मैच में 40 ओवर्स का प्ले जो है वो उसके ऊपर होना है, और अगर आप उसकी रीडिंग ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किलात होनी ही होनी है। आप किसी भी तरह की क्रिकेट में चले जाएं, आप T20 में चले जाएं, वनडे में चले जाएं, टेस्ट मैच में चले जाएं, टेस्ट मैच में तो आपको 5वें दिन की पिच भी देखना पड़ती है कि यार ये हमने सेकंड इनिंग्स, बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो सेकंड 5वें दिन में इस पिच का रवैया क्या होगा, वेयर एंड टियर होनी है, 5 दिन उसके ऊपर बॉलिंग गिरनी है, 5 दिन उसके दोनों जो एंड हैं वहां के ऊपर आकर फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने स्पाइक्स उसके ऊपर डलने हैं। 5वें दिन वो पिच होगा कैसा, तो वो ये एक सबसे बड़ा हिस्सा है पिच, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसके ऊपर ना लोग इतनी बात करते हैं, ना पाकिस्तान में उसको इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। हालांकि सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर बात होनी चाहिए, किसी चीज में आपको महारत होनी चाहिए, पिच रीडिंग में, इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका रोल कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर घास कितना होना चाहिए, इसके ऊपर घास कैसा है, कौन से घास का क्या रिएक्शन होगा। इमरान भाई आपने घास की बात की, वो कमेंटेटर्स कह रहे थे फ्लफी ग्रास है, मतलब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और उसमें उसके मुताबिक उन्होंने पिच को वहाँ पे हिट किया है, यानी बॉलर से, साउथ अफ्रीकन बॉलर। देखिए टॉस तो जीता ना राशिद, उसके पास एक चॉइस तो थी कि वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए चले जाते, ठीक है, उन्होंने गए वो भी वैसे मेरा ख्याल है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही गए हैं। उनका ये ख्याल होगा कि हम 125 30 35 करेंगे तो हम इनको सेकंड इनिंग में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 125-30 करके होने हैं ना, किताब खोल के तो होने नहीं कि खोली हाँ जी छक्का, हाँ जी चौका। 130 करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान और न्यूयॉर्क के मैच में 120 नहीं पाकिस्तान से हुआ, 119। इंडिया की बैटिंग जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, वो किसने अलाउ नहीं किया, पिच ऑफर ही नहीं करती आपको। 181 था 10 ओवर्स में इंडिया के खिलाफ, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इंडिया का 81 था, 10 ओवर्स में मेरे ख्याल 2 विकेटें थी उनकी गिरी हुई, और बाकी 81 से 119 38 रन बने बाकी मानदा तमाम विकेटों में उनकी और बाकी तमाम ओवर्स में। तो किसने रोका उनको, पिच ने रोका। बिल्कुल सही। तो पिच आपको अलाउ नहीं करेगी तो आपके लिए मुश्किल होगा। जो टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं, जैसे रोहित का कल की बारी है, इवन सूर्या कुमार यादव की बारी, इवन जो नीचे से छोटा सा कैमियो, जो एक कैमियो है उसका जडेजा का, उसका, तो ये जो कंडीशंस जब आपको अलाउ नहीं करती हैं, आप नहीं कर सकते, आप इशू को फोर्स नहीं कर सकते। मतलब आप फर्ज कर लेंगे दीवार में, आपने सामने आपको नजर आ रहा है दीवार है, आने मैं गाड़ी इसी में से गुजारनी है, तो दीवार को तो नहीं है। हाफिज साहब, पिच की आपने बात की, हमने मैच देखा इंडिया इंग्लैंड का, और उसमें जिस तरह आपने बताया हाईलाइट किया कि इंग्लैंड ने पिच को ठीक तरीके से रीड नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर भी यही मसला हमें देखने को मिला कि शायद टॉस के बाद फैसला इतना बेहतर नहीं था, मजीद बेहतर फैसला हो सकता था। लेकिन बल्लेबाजी के अंदर गुरबाज को क्या मसला पेश आया, गुरबाज क्या मैच फिट थे? देखें, अगर मैच फिट वो ना भी होते ना तो उनको उन्होंने खिलाना ही था। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर मतलब जो निगल्स होती हैं, छोटी मोटी चीजें वो लेके, जो ये जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, या इस किस्म के जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, इसमें अगर कोई बहुत ही सीरियस किस्म की इंजरी ना हो जाए ना, तो कोई भी किसी भी टीम का कोई अहम खिलाड़ी है ना, वो बाहर बैठना नहीं चाहता। वो कहता है हल्की फुल्की के साथ मैं ना अपना कैरी कर लूंगा। असल मसला ये था कि जब आप बैटिंग बॉलिंग के लिए जाते हैं ना, तो आप फास्ट
साउथ अफ्रीका को जो पिच मिला बॉलिंग के लिए, वो तो अगर उनको एक साल में 300 दिन अगर वो सोकर उठे ना, या वो उनके पास जिन हो और उनसे पूछें कि क्या हुक्म है मेरे आका, वो कहेगा ऐसी पिच दे दो। साउथ अफ्रीका वाले कहेंगे ऐसी पिच दे दे। क्या बात है, तो क्या उनको बात तो जो वो चाहते थे, जैसे उनके मुल्क में वो तो ऐसी बॉलिंग के लिए आदी हैं, वो तो पले बड़े वैसी कंडीशंस के ऊपर हैं, जहां पर आपको बाउंस मिलता है, जहां पर आपको तेज बॉलिंग के लिए जो माहौल है वो साइड उनकी अच्छी खासी, तो वो सारी की सारी चीजें तो मार्को यंगसन को देखें, और आप 150 के बॉलर्स हैं, 150 के बॉलर्स के खिलाफ आप एक ऐसी पिच जहां जो जूसी है, जो फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार है, वो जन्नत बन सकती है उसके लिए, वो निहायत शानदार हो सकती है। उस पिच के ऊपर अगर आप ये चाहें सोचेंगे कि हम शायद इनको 130-35 हम कर लेंगे और फिर हम इनको रोक लेंगे, तो ये जरा मुश्किल होता है। तो वो कंडीशंस जो थी, वो आप उसको कहते हैं ना कि एक मतलब है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि उंगलियां जो है वो घी में और सर कढ़ाई में, तो वो उस दिन वो हुआ उनके साथ, पांचों घी में और सर कढ़ाई में, तो वो उनके साथ वो हुआ। तो उनको कंडीशंस अच्छी मिली, जिसका उनके फास्ट बॉलर्स ने उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि 150 एक आसान पेस नहीं होता। 150 को मैनेज करना उन कंडीशंस में जहां पर सीम लग रहा है, बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बाउंस हो रहा है, उन टीमों के लिए जिनकी जो, हालांकि गुरबाज ऐसा नहीं है कि उसकी टेक्निक खराब है, गुरबाज टेक्निकली भी अच्छे हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल हो कि वो जो जरा खुला खेलते हैं, गेंद की लाइन में नहीं आते, चलाते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी टेक्निक भी अच्छी है। बट जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, और उनके ऊपर एक ही था कि ये ओपनिंग पेयर है ना, इन्होंने रन्स करने हैं तो रन्स निकलेंगे। अगर गुरबाज 10 ओवर खेल जाते, ज़ादरान 10 ओवर खेल जाते, तो हो सकता है वो जो उनका 130-35 का अपना टारगेट था, जो हो सकता है किया हो ना अफगानिस्तान ने, तो वो उस तक जा सकते थे। लेकिन वो क्रेडिट है कि एक गलती उन्होंने की, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने फिर उनको उठने नहीं दिया। और देखें उन्होंने कैसे अटैक किया है। जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए आया है, उन्होंने तो पिच को नहीं देखा ना, वो तो फिर ऑल आउट अटैक के, क्योंकि जब आपके सामने 50-60 रन है ना, 60-70 रन हैं, तो वो आप उस ख्याल में नहीं होते। आपको पता है 50-60 हैं, 2 ओवर अच्छे लगेंगे, 15-15 के 30 हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 40। 3 ओवर अच्छे लग गए, 15-15, 30-30, एक 12 लगा, तो आपके 42 बाकी रह गया, आपके 25-30 रन। तो जब आपके 70-80 के रन में 40-45 रन आप बगैर विकेट के कर लें स्कोर, बाकी तो फिर आसान हो जाता है, मैच खत्म हो जाता है। और उन्होंने बॉलिंग पे खत्म कर दिया था, 70 रन में बॉलिंग पे मैच खत्म कर दिया। 4 ओवर्स भी पहले मैच खत्म हो गया था उनका, जब इतनी विकेटें गिर गई। पहले 5 ओवर में 5 विकेटें गिर गई, किसने आना था, वापसी का रास्ता नहीं था। तो क्रेडिट है उसको, जैसे क्रेडिट इंडिया को है, लेकिन उसको इंग्लैंड ने उनको जो है ना मौके दिए। देखिए बात यह है कि मुझे कोई गाड़ी दे दे कि चलो जी 10 दिन गड्डी थोड़े को बड़ी लग्जरी कार है, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी आपके पास, इसका फ्यूल भी आपको नहीं डलवाना, ये फ्यूल कार्ड है, ठीक है, और ये सारी चीजें आपके पास। अब मेरा काम है ना, फिर मैंने उसकी गाड़ी के मजे भी लेने हैं। गाड़ी आ जाना, निकल जाना। हाँ, गाड़ी आ जाना एक और बात है, गाड़ी का मजा उठाना दूसरी बात है। तो मौके दिए राशिद खान ने अफ्रीका को, उन्होंने फायदा उठाया, मौके दिए जॉस बटलर ने इंडिया को, और उन्होंने उससे फायदा उठाया। आखिर में भी जब बैटिंग हो रही थी इंडिया की, जडेजा और वो खेल रहे थे, अक्षर पटेल खेल रहे थे, फास्ट बॉलर्स लगा दिए, लिविंगस्टन खेले नहीं जा रहे और आदिल खेले नहीं जा रहे, तो आपको जो क्रिस जॉर्डन को लगा दिया आप, हालांकि वो उनके टॉप बॉलर्स हैं, लेकिन कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, क्या डिमांड कर रही हैं। इसी तरीके से जब आप बिल्कुल सेकंड इनिंग्स में देखते हैं, जब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, आप देखें जसप्रीत बुमराह ने कितने ओवर्स किए हैं, अर्शदीप ने सिर्फ 2 ओवर्स किए हैं, और उनके 3 जो स्पिनर्स हैं उनके नंबर ऑफ ओवर्स के हैं, उनकी 6 विकेटें हैं या 5 मेरा ख्याल 3 स्पिनर्स की, ठीक है, 3 अक्सर ने, और 9 या 10 ओवर्स उन्होंने किए हैं 3 स्पिनर्स ने। तो उन्होंने तो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा ओवर नहीं कराए, जडेजा ने भी मेरा ख्याल ओवर किया। तो उनके जो उनका प्लान था अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करने का, और जो कंडीशंस जो डिमांड कर रही थी, जो पिच की सूरत हाल थी, उसके मुताबिक उन्होंने बेहतर तरीके से अपने वसाइल को इस्तेमाल किया, और वो फिर फाइनल में पहुंच गया, नहीं तो फिर इंग्लैंड खेल रहा होता। और इमरान भाई, आपने स्पिनर्स की बात की, तो अब साउथ अफ्रीका के तब्रेज़ शमशी ने जिस तरह से कल बात की, परफॉर्मेंस की, 3 विकेटें ली और तीनों लेग स्टंप पे बॉलिंग की और तीनों एलबीडब्ल्यू की है, और केशव महाराज बॉलिंग ही नहीं की, उन्होंने मौका नहीं मिला उनको। देखें, चूंकि जो असल काम था ना उनका
साउथ अफ्रीका का, उनके फास्ट बॉलर्स ने कर दिया था। शम्सी एट टाइम अगर वो उनके बॉल गिरने शुरू हो जाते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। जो रिस्ट स्पिनर होते हैं इनके लिए कंट्रोल निस्बतन मुश्किल होता है फिंगर स्पिनर की निस्बत। जो रिस्ट स्पिनर हैं उनके लिए कंट्रोल मुश्किल होता है, ये लूज बॉल करते हैं, ये बाउंड्री बॉल भी करते हैं, लेकिन जब गिर रहे होते हैं इनके बॉल तो वो उनको खेलना मुश्किल होता है। आप कुलदीप यादव को देखिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कुलदीप भी रिस्ट स्पिनर है, उन्होंने जो बॉल किया है उसको मिस रीड किया ग्लेन मैक्सवेल ने। आउट होने के बाद फौरी बाद उनके आप चेहरे के तासुरात देखेंगे क्या थे, वो बॉल खेले कुछ और हैं, हुआ कुछ और है। तो वो जो कंट्रोल है वो अगर इवन इंडिया के खिलाफ भी तबरेज शम्सी अगर लाइन पे बॉल करेंगे, गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा करेंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे उनके लिए। वो जो डिफिकल्ट किस्म के क्वेश्चंस हैं वो उनको पूछेंगे तबरेज शम्सी। लेकिन जो आपकी बात है, जब लेग टांग वो खेलने के लिए कुछ और गए, वो पहले बेचारे डरे पड़े थे, 4 ओवर में 4-5 जब विकेटें गिर गई हैं उसके बाद क्या रहता है। अच्छा हाफिज साहब, अभी आपने लेकिन बात वो की, एक उसमें है जी आप जॉर्डन के बारे में आप बात कर रहे थे। मैं कल जब मैच देख रही थी मैं ये समझ रही थी कि जॉर्डन को जो लाया गया वो कहीं ना कहीं आप समझ लें कि एक बस विकेट का एक था कि शायद जॉर्डन आ जाए वो विकेट ले जाए, जोफ्रा आ जाए विकेट ले जाए, और फिर आप देखें कि 2 छक्के खाने के बाद, मेरे ख्याल से डबल देने के बाद उन्होंने जो है वो फिर 2 विकेट्स ली जॉर्डन ने, और उसके बाद फिर उनके हैट्रिक होने को थी लेकिन फिर उसके बाद हैट्रिक ना हो पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं विकेट का जो है ना वो फौरी तौर पर कि बस विकेट्स मिल जाएं और इनके हम ऑल आउट कर दें, एक ये पहलू था जिसकी वजह से आप समझ लें कि फैसले निस्बतन बेहतर नहीं हुए। दूसरी एक अगर सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अगर स्ट्रेटजी की जाती तो बेहतर होती, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो बस जल्दबाजी करते हुए फैसला हुआ ये, रोहित शर्मा जब खेल रहे हो ना किसी भी टीम के खिलाफ, क्रीज पर हों और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं आज, तो दुनिया का कोई भी कप्तान होगा ना उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मैं जितना जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाऊं, बिल्कुल ऐसे विकेट लूं इससे जान छुड़ाऊं, ठीक है। और वो उस वक्त जो बटलर थे उनकी तो सबसे पहली ख्वाहिश यही थी ना कि इसकी मैं विकेट हासिल कर दूं, लेकिन लक साइड पर थी रोहित के, जैसे कुछ बॉल उनके हवा में गए लेकिन फील्डर नहीं थे वहां। उसके बाद जब उन्होंने जो उसके बाद बैटिंग की इब्तदाई 1-2-3 ओवर्स के बाद, फिर वो कंट्रोल के साथ आए, फिर वो थोड़ा सा मोहतात भी हुए, उनको पता लग गया कि पिच क्या है, मोहतात भी हुए, जो उनके जोन में आता था ना बॉल, जहां पर वो बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा शॉट खेलने के लिए ज्यादा उनके पास वहां पर जगह मौजूद है, तो फिर उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने फिर मौका दिया नहीं है, फिर जो भी आया और फिर वो अटैक किया उन्होंने उसके ऊपर, उनके फास्ट बॉलर्स हो जाएं, उनके स्पिनर्स हो जाएं, जो भी आया है उसको उन्होंने अटैक किया। और आप देखें जिस बॉल पर वो आउट भी हुए हैं ना आदिल रशीद की, वो भी नीचे रहा है, वो उसका उतना बाउंस नहीं था जितना यूजली वहां पर बॉल गिरने के बाद बाउंस करता है। तो वो उनकी विकेट लेने की एक कोशिश थी कि रोहित शर्मा को आउट किया जाए किसी तरीके से, रोहित शर्मा को आउट किया जाए। कुछ लक भी साथ थी, कुछ एक रनिंग बिटवीन द विकेट भी जब आप देखते हैं तो यस नो हुआ है। तो चीजें ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल जो है वो इंग्लैंड पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेला है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के साथ हमें जनाब ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट फाख्ता, आज बुलबुल के रंग में मौजूद हैं, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त तो, क्योंकि कादिर और मैंने कल प्रेडिक्ट किया था, कादिर ने तो बल्कि 90% कहा था कि इंडिया जीतेगा, तो आज तो यकीनन बहुत खुश हूँ। कादिर, मिठाई के बगैर ही आ गए आप। मिठाई पहले मुझे ये बताएं, इन्होंने आपको गिफ्ट दिया है बर्थडे का? नहीं, कुछ भी नहीं। 3 दिन गुजर चुके हैं यार, आप ये बाद में बात कर लेंगे इस मुतालिक। नहीं अभी करें ना। अच्छा जी, हाफिज साहब ने बाकायदा केक भिजवाया था मेरे लिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब हाँ जी, जबकि आप देखें साल गिरा थे कुछ नहीं पजाया। थोड़ा ना मीरा पे नहीं इंज ना करो। ये डिस्क्रिमिनेशन है ये देखे, ये हर दफा यही होता है हमारे साथ। मजलूम। आपकी कब बर्थडे? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। अभी दूर है, अभी बुक कर दूं? अभी गुजर चुकी है। नहीं, वो ऑलरेडी आ जाता है एक जगह से। मतलब आप ये देखिए, इस मरतबा 2 आ जाएंगे, इस मरतबा 2 आ जाएंगे। क्या बात है। लेकिन उमर की तरफ से जो है वो मुझे एक टॉफी भी नहीं आई। मिल जाएगी यार, अभी शो तो हो रहा है। उमर अच्छा नहीं, बात बताऊं, मैं ना डेली घड़ी देखता हूँ, डेली तारीख देखता हूँ। अच्छा, वो उमर का कसूर नहीं है। चले कोई बात नहीं। 28 तारीख है उमर,
2-3 दिन बाद इंशाल्लाह ताला आपकी जेब हरी भरी हो जाएगी, फिर आप केक खिला दीजिएगा मेरे को। नहीं तो महीने एंड चाह रहे हैं बेचारा, नहीं रह सकता, बकरा भी ले आना। क्या फायदा। उसके बाद वैसे ही हमने जो है वो कुछ दिन ऑफिस से हमने छुट्टी ले लेनी है, उमर ने गायब हो जाना है। उमर आपने गायब हो जाना है? हाँ यार कितना पक है। नहीं कोई जादू भी आता है आपको? जादू तो नहीं आता। देख रहे हैं आपको, आसिम साहब देख रहे हैं, देते हैं छुट्टी आपको। अरे क्या बात है, वो मेडिकल स्पेल तो गॉड इज वेरी काइंड, अल्लाह की रहमत है। हम स्टूडेंट है, सीख रहे हैं। और कादिर भाई जिस तरह से मुझे गिफ्ट का सारी चीजें नहीं सीखनी अब मैं आपको अभी से बता, सारी चीजें नहीं सीखनी है, बाद में ये ना पता चले कादर साहब मौज में हुआ, आपका पता ही को ना चले कि मोहम्मद साहब तो नजर ही नहीं आया। ख्वाहिश साहब खुदा रहम करें। नहीं खैर इंडिया 90% इंग्लैंड साहब मैंने कहा था इंडिया, क्योंकि वो जिस तरह उसने हमेशा जितना ही टीम बना ली। नहीं अफगानिस्तान हार गया ना, मैं अफगानिस्तान का भी अफगानिस्तान वाली मेरी सही हो गई क्या होना। अफगानिस्तान के बारे में कादिर ने कहा था कि 75% हाँ, लेकिन वो 75% शुक्र करें इज्जत रह गई है। ये इंडियन टीम थी जिस पर हमने बात करके थोड़ा फायदा ले लिया। इंडियन टीम देखे, इंडियन टीम भी दरमियान में मुश्किलात में घिर पड़ी थी, और हाफिज साहब ने बिल्कुल सही डायग्नोज किया है कि ये जिस तरह विराट शुरू में स्ट्रगल कर रहा था ना, वो उसकी आप वर्ल्ड कप पूरा उठा के देख लें। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे मतलब इससे पहले? हाँ, वो पूरा प्रोग्राम, वो जो है ना, वो पूरा उसकी जो वर्ल्ड कप है, वो इस टाइम पे स्ट्रगल नजर आ रही है विराट की। कल भी जो है ना वो फ्रस्ट्रेट थे, वो शॉट मारते थे, लगती नहीं थी, फ्रंट फुट पे निकलते थे, 2-3 कदम आगे निकाल के फास्ट बॉलर को खेलना चाहते थे, लेकिन वो उनसे खेली नहीं जा रही थी। खैर 1-2 शॉट उनकी कनेक्ट हुई हैं, लेकिन वही लेकिन एक जो छक्का कल उसने लगाया, बहुत प्यारा खूबसूरत छक्का, और फ्लिक का फिल सॉल्ट का छक्का देखें जो उसने उसको लगाया था मिस स्टार्क को। हाँ, और ये जो कल छक्का उसने लगाया, खूबसूरत टाइम किया, मतलब उन्होंने जोर ही नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे हल्का सा बैट उन्होंने फ्लिक किया। कैसी वो उसके ऊपर उसका बॉडी और दिमाग और सर और आंखें बिल्कुल आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक क्रिकेटिंग शॉट थी। फिल सॉल्ट का जो छक्का उसने मिस स्टार्क को लगाया ना, और एक ये, इसके अलावा भी शॉट्स बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कवर के ये कल जो छक्का सूर्य कुमार यादव ने लगाया है पॉइंट के ऊपर से, वो भी अच्छे लगाए, उन्होंने भी अच्छे लगाए। पांड्या ने क्या उसने बॉल को, क्या रिस्ट को उसने यूं मोड़ा है इधर, हालांकि वो बड़ा मुश्किल शॉट है। सही बात, मतलब वो उसको जो कहते हैं 360, उसकी कोई वजह है ना कि एक, हालांकि जहां पर बॉल गिरा ना वो लगता था कि शायद इसको एक्स्ट्रा कवर लेके जाएगा, बट उसने उसको इधर लेके गया। बड़ा ही बहुत शानदार अंदाज है। ज़हीर अब्बास साहब के बारे में मशहूर था कि वो एक ही, और वो पड़ी भी हुई है मशहूर, क्या वो खेलते थे एक ही जगह का बॉल वो 3 जगह पे खेल जाते थे। सईद अनवर भी एक ही जगह का बॉल 3 जगह पे खेल जाते थे, मतलब पॉइंट जब वो इधर खेल रहे हैं उसको वो इधर भी कर जाएंगे, इधर भी कर जाएंगे, एक्स्ट्रा कवर भी ले जाएंगे। लेकिन ये आपकी स्किल्स हैं। जो कैच शादाब पकड़ता है ना, उसका कोई मुआवजा नहीं। बस उन्होंने ख्वाहिश साहब ने पढ़ना है, और किसी ने नहीं पढ़ना। अच्छा इमरान, खैर जो रोहित शर्मा, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग जितनी तारीफ करें उसकी वो कम है। और खुशी के आंसू उसके कल बता रहे थे, जो वो बाद में उसके आंसू निकले, वो बाद में जो सोच रहा होगा कि मतलब मैं फाइनल में आ गए हैं हम लोग, सारा फाइनल है उसके लिए, दूसरा फाइनल, बड़ा एजाज है जी। नवंबर में खेला फाइनल, और ये 8वें महीने के अंदर बिल्कुल सही बात। और आप इंडिया तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फाइनल में बिल्कुल देखे, मतलब अगर आपके इतना बड़ा टूर्नामेंट है और आपके सामने इंग्लैंड जैसी टीम है, हमारे सामने इंग्लैंड आई थी, हमारे हाथ पांव फूल गए थे 2022 में वर्ल्ड कप में फाइनल में। तो ये भाई साहब पाकिस्तान फाइनल अच्छा खेला था, नहीं अच्छा खेला था, लेकिन स्टार्ट अच्छा नहीं ना किया था। हमें जो उन्होंने स्टार्ट कर लिया था वो कर लिया था, लेकिन बाद में नसीम ने कमबैक किया था बॉलिंग में, हारिस ने अच्छी बॉलिंग की थी। हम लोग थोड़ा सा उस दौरान भी हम लोग डीप लेके जाने चक्करों में थे। हमने कुछ बॉल्स जो है ना, क्या नाम है उसका, बैटिंग करते हुए ना हमारी जो लिमिटेशंस थी ना, उसकी वजह से हमें मुसीबत पड़ी है। मतलब आदिल रशीद का बॉल ही किसी को नजर नहीं आ रहा, वो सर सैम करन का नहीं नजर आ रहा था किसी को। स्किल्स का पाकिस्तान सैम करन के आगे जो है वो आउट होते जा रहे थे ना बार-बार, तो वो उनके स्लोअर वन की वजह से आउट होते जा रहे थे, इनको समझ नहीं लग रही। हाफिज साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कोट की थोड़ी देर पहले, इन्होंने ये कहा कि चाहल को अभी तक मौका नहीं मिला, और आप देखें कि वो जो रिस्पेक्ट का लेवल है कि कप्तान का ओपिनियन है और इसमें कोई बेहतरी है, वो हमें एक एलिमेंट नजर आता है कि टीम जिस तरह से जेल है, टीम वर्क नजर आ रहा है। ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा से ये कहते हैं उसको नहीं लेकर आए, या ये कप्तान ने यहाँ ये किया, फिर कप्तान का फैसला है, उसको कोई बैक नहीं कर रहा, फिर कप्तानी नहीं हो रही है उनसे। मतलब आप देखें कि ओपनिंग पेयर में अगर कुछ नहीं हो रहा, उस पर सवाल उठ रहे हैं, ओपनिंग पेयर तोड़ा जा रहा है। यानी आप देखें कि पाकिस्तान टीम का अगर हम मुआवजा करते हैं दूसरी टीम से, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। और क्यों है ऐसा? मतलब देखें
ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने। और हमारे कप्तान को ना अपने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं रहा माजरत के साथ, और जो तमाम तर खिलाड़ी उनके ही थे वो उन पे ही उन्होंने भरोसा नहीं किया। आप एग्जांपल ले लें, आपके पास साइम अयूब था, आपने जो है उनको मिस किया पहले, ठीक है, फिर चांस दिया, फिर मिस किया, उनको बिठा दिया, हाँ। आपने उनके ऊपर रिलाई किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उनको अपना आजम खान को आपने शामिल किया, तनकीद हुई, आप अपने फैसले पर कायम नहीं रह सके, आपने उनको बिठा दिया। इफ्तिखार अहमद नहीं परफॉर्म किया, आप पे तनकीद होने लग गई कि आपने इनको क्यों शामिल किया है, क्या कर रहे हैं, आप अपने लड़कों पर भरोसा नहीं किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो जब आपके पास 2 ही मिडिल ऑर्डर थे प्रॉपर, बाकी तो सब ऑलराउंडर थे ना, 2 ही प्रॉपर मिडिल ऑर्डर थे, जब आपने उन पे ही भरोसा नहीं किया तो फिर आपने उनको सिलेक्ट क्यों किया? बिल्कुल सही बात है। मतलब आपके पास सिलेक्शन जो थी वो आपने कहा जी हमारे पास यही सिलेक्शन बचती है, 3D प्लेयर हैं सारे, हमारे पास यही हार्ड हिटर है। तो जब आपने ये सिलेक्ट करके तो उनको ही बाहर करना था, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन ही नहीं बचती थी कि आप जो है वो किसी पे ब्लेम गेम करें, आप ये कहें कि जी तुम्हारी वजह से खराब हुआ मैच, तुम्हारी वजह से खराब हुआ मैच। तो प्लेयर्स भी ये बोलते हैं, ये क्रॉस स्टेटमेंट आई है, प्लेयर्स के साथ क्रॉस टॉकिंग हुई है कि भाई आपने क्या किया। एग्जैक्टली, अगर हमारे ऊपर कह रहे हैं तो आपने क्या किया है? सही बात है। तो फिर उनके पास क्या जवाब है? मुझे ये बताएं कि एक गेम प्लान होता है, आप जब ग्राउंड में जाते हैं आपकी तरफ से जो कोचिंग स्टाफ होता है उनकी तरफ से एक गेम प्लान दिया जाता है, और वो प्रॉपर गेम प्लान हर ओवर के बाद चेंज हो जाता है। सिनेरियो ऐसा कुछ बन जाता है कि अगर आपको फर्स्ट करें 6 बॉलों पर 8 रन चाहिए तो उसका सिनेरियो कुछ और है, उसका गेम प्लान कुछ और होगा। कप्तान को बज़ाहिर अंदर चीजें बहुत ज्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन बाहर से जो बंदे देख रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है, उनको पता होता है कि ये करना है। हाँ, और कोच की तरफ से हिदायत अंदर आती है जो कि वो नहीं मानी। मतलब कोच जो है वो बाहर से ना 2023 में मानी ना वो अब मानी, एहसान मानी एहसान मानी भी माशाल्लाह बड़े उम्दा चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप साहब ये भी वो बाबर वाली बात कर रहे थे, अपनी तो करें। अच्छा खैर, लेकिन अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान के साथ खास तौर पर। और मैं समझता हूँ रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ, कोई उनकी शक कप्तानी, ज्यादा कर ले। उनकी कप्तानी जो है वो इतनी शार्प माइंड है कि आप देखें कि उन्होंने मुख्तलिफ बॉलर्स को बदला है। बिल्कुल ठीक है, उनको बटलर को उन्होंने बुखला दिया। शुरू में उन्होंने लाठीचार्ज किया है इंडिया पे, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में उन्होंने प्रेशर डाला इंडिया पे, लेकिन उसके बाद जो अक्षर पटेल आया और वो जो कैच हुआ उसके बाद आप देख लें नीचे से कि उन्होंने प्रेशर कैसा मेंटेन रखा है। मैं यही कहता हूं कि जब आपके पास ऊपर से 3-4 विकेटें गिरती हैं, जब बाबर कप्तान होता है तो बाबर अंदर कप्तानी कर रहा होता है, 3-4 विकेटें आपके पास इनिशियल जो है वो स्टेजेस में गुजर गई, गिर गई, तो आप अपने फास्ट बॉलर से ही जो विकेट टेकर बॉलर है, जो विकेट ले रहा है, उससे प्रेशर मेंटेन क्यों नहीं रखते? मतलब आप जो है उनको 4 आउट करके तो आप फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्पिनर ले आते हैं और फिर गेम को जो है ना 20 ओवर तक लेके जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी देखिए, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान सीखता रहता है। हाँ। सारों को सीखना चाहिए, जो ये टॉप 4 में थे इनकी कप्तानी से सीखना चाहिए बाबर को, इनके बैटर्स से हमारे तमाम बैटर्स को सीखना चाहिए कि कैसी इन कंडीशंस में ये लोग भी तो बैटिंग कर रहे हैं, ये लोग भी तो बॉलिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, उसके बाद जो उनका कुलदीप यादव है उसने बॉलिंग अच्छी की है, फिर उसके बाद बुमराह जो है वो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, सारों ने अच्छी। देखें इंग्लैंड में नो डाउट आर्चर, उसने जॉर्डन ने उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग में देखें कोलैप्स कर गए। बटलर आउट हुए, बटलर परफॉर्मर थे उनके, बटलर परफॉर्मर थे वो, जब उनकी वजह से मोराल बनता था टीम का, जब वो रन्स करते थे तो टीम के जो बकिया लोग थे वो भी 1-2 रन्स कर लेते थे। फिल सॉल्ट की आप बात कर लें, फिल सॉल्ट करते थे। आप देखिए ना, कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं लगी, ऊपर से ही जो है वो सिर्फ बटलर चलते होते थे, और उसके बाद जो है वो आप देखिए कभी कभी मोइन अली, उन्होंने आज कल मोइन अली को जल्दी भेज दिया, बहुत वेट शॉट खेले उन्होंने, ठीक है। अब वो चीजें मैटर करती हैं जब आपका मेन जो बैटर है वो जब परफॉर्म नहीं करता। विराट कोहली अकेला मेन परफॉर्मर नहीं है इंडियन टीम में। आप देखें विराट की जगह रोहित शर्मा भी है, सूर्या भी है, उसके बाद पांड्या भी है और ऋषभ पंत भी है।
तो उनके पास 4-5 बैटिंग में ऑप्शंस हैं। इनके पास जो था वो बटलर, फिल सॉल्ट थे मेन जो उनके ऑप्शंस थी, लेकिन वो जब उन्होंने पकड़ लिया उसके बाद वो देख रहे कैसे ढेर हो गए। तो इंडिया ने मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग भी इवन, हालांकि स्कोर जो था वो होता ही ये दिखाई दे रहा था कि 150 तक ही रहेगा, जिस तरह की उनकी विकेट्स जा रही थी। एग्जैक्टली एंड आई वाज सेइंग एट दैट टाइम कि अगर तो 170 हो जाता है तो इंडिया मैच जीतेगा, एंड आई वाज वेटिंग कि 170 होना चाहिए। ने भी चक्का लगाया और बड़ा मुश्किल से आखिर में जो रन्स हुए ना जडेजा अक्षर की तरफ से लगाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपका सवाल था ना मीरब, असल में ना देखें जो आपने बात की है स्टेबिलिटी की, इंडिया देखें बात ये है कि ये जो खेल है ना क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये सोचें और अगले दिन आप समझें कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। सही बात है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को ये समझें कि आप किसी की सलाहियत के ऊपर समझौता करें और या उसका रास्ता रोकें और आप कहें कि मैं इसकी जगह किसी और से यही काम ले लूँगा। ऐसे भी नहीं हो सकता। और आप ये भी अगर समझते हैं कि हम किसी भी 4-5 बंदों को ले जाते हैं, 4-5 खिलाड़ियों को ले जाते हैं, तो वो नंबर्स हमारे पूरे हो जाएंगे और हम चैंपियनशिप जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये हर सतह पर ये सलाहियत बमुकाबला सलाहियत है। आपके पास स्किल्स होती हैं, आप उसके ऊपर उसमें महारत हासिल करने के लिए, अपने फन में उबूर पर जाने के लिए, इसको आप बहुत आला सतह पर और मकाम पर लेकर जाने के लिए आप एक अमल से गुजरते हैं। ये जो रोहित शर्मा आज बैठा शॉट्स खेल रहा है ना, हालांकि वो इस टीम में सबसे ज्यादा फिजिकली अनफिट है, ठीक है। हाशिम आमला भी फिटनेस लेवल्स उसके वो नहीं थे जो साउथ अफ्रीका की और टीम के खिलाड़ियों के थे, लेकिन वो उनको खिलाते थे, ठीक है। रोहित जो है, रोहित आपको लगता है कि जरा सेहतमंद है उनकी टीम में, लेकिन जो उसके पास तजुर्बा है, जो स्किल है उसके पास, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्किल नाम की है, उसकी परफॉर्मेंस है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। 3 डबल 100 है, 3 डबल 100 है उसके, बिल्कुल वनडे क्रिकेट में। टेस्ट मैच की उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, टेस्ट मैच के उसके आप एवरेज देखें, और फिर T20 में उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, उसमें उसको अपनी जात नजर नहीं आती है जब वो बैटिंग कर रहा है। वो हर उस चीज को फोकस कर रहा है जिसमें उसकी टीम ऊपर जा सकती है। जात की नफी है, मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक थिंकिंग है। ये नहीं है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो हटा दो। हो सकता है उसको हार्दिक पांड्या पसंद ना हो, मुंबई इंडियन में हुआ है ना बहुत कुछ, हो सकता है उसको पसंद ना हो, लेकिन जब वो अपनी मुल्क की टीम की तरफ से आए हैं, हार्दिक पांड्या ने बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही। रोहित शर्मा ने उसका जो यूटिलाइजेशन थी बेहतरीन अंदाज में की है, ठीक है। अगर कोई और मुल्क होता, उसमें विराट कोहली जैसा खिलाड़ी होता और वो कहता जी हम आपकी वन डाउन की पोजीशन को जो है ना वो छेड़ रहे हैं, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वो तो तूफान आ जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो डिजिटल पे तूफान आ जाता। वो तुसी हुन विराट दा नंबर चेंज करोगे, तुसी साडे बेस्ट प्लेयर दा नंबर चेंज। उन्होंने उसकी जगह पे उसको ओपन कराया है ऋषभ पंत को, उसकी जगह पे ऋषभ पंत का और विराट का क्या मुकाबला मुवाज़ना, कोई नहीं है। बिल्कुल उन्होंने उसको ऊपर लाए, उसको नंबर 3 पे खिलाया। टीम की परफॉर्मेंसेस देख लें, जहां पे आप अपनी जात के लिए खड़े हो जाते हैं ना, मुल्क को पीछे रख देते हैं, तो उसके बाद यही होता है जो दुनिया के कुछ मुल्कों के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही हाफिज साहब, आपने बड़े कह लें कि एक वाज़ेह अंदाज में जो गुफ्तगू की है उसको समझने की ज़रूरत है हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारी गलतियां हैं हम इन पर गौर करें और इनको सुधारने की मुकम्मल कोशिश करें। हाफिज साहब आपका, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप लेट हैं लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेट हैं। उमर और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। उस वक्त हम लोग हाफिज साहब, काजी साहब के साथ बैठेंगे और बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल के ऊपर कि कौन सी टीम के अंदर कितना जज्बा है कि वो ट्रॉफी ले जाती है, अपने मुल्क का नाम रोशन करती है इस टूर्नामेंट के ऊपर। लेकिन हमारे साथ ही रहिएगा, हमारा वेट कीजिएगा, आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।